गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर जिसका नाम है दोहे और इसके राइटर है कबीर, तुलसीदास और रहीम। इन संतों ने अपनी वाणी में सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। वाणी यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी भाषाओं में मिलता है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। वे सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इन दोहों में दानप्रियता, संतोष, समानता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। कबीर जी ने, संत कबीर वो 15वीं शताब्दी में हो गए कवि है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों पर बहुत फटकारा है और दोनों को मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया है। तो दूसरे है रहीम। तो रहीम जो है वो रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। उन्होंने उनको हिंदी उर्दू में तो लिखते ही थे, लेकिन हिंदी भाषा पर भी उनका बहुत गहरा प्रभुत्व था। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था। वो एक उदार, बड़े अनुभवी थे और उन्होंने हिंदी में बहुत ही बोधप्रद ऐसे दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास वो एक राम भक्त थे और वो 16वीं शताब्दी में हो गए और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिनका नाम है रामचरितमानस। दोहे हम देखेंगे। दोहे क्या होता है? ये नाम ही इसका दोहे है और साहित्य प्रकार भी इसका दोहा ही है। तो दोहे गुजराती में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो बहुत बड़ी बात को थोड़े से शब्दों द्वारा वर्णित करने का लाघव दृष्टि जिसमें होती है वो दोहे कहलाते हैं। जो कबीर है, रहीम है, तुलसीदास है, इन लोगों ने अपने अनुभूत ज्ञान को अपने जीवन में घटित घटनाओं के उन्होंने जो सीखा है वो उन्होंने अपने इन दोहों के द्वारा लोक समूह के समक्ष, मानस जन समाज के समक्ष उन्होंने रखा हुआ है कि जिनसे वो बोध पाठ ले सके, उनसे वो सीखे। वो उनका उद्देश्य रहा है। यहाँ पे है कबीर का पहला दोहा है। कबीर के 3 दोहे हैं, रहीम के 3 दोहे हैं और तुलसीदास के 2 दोहे। ऐसे मिलाकर कुल 8 दोहे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला दोहा है कबीर जी का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रहीम के दोहे हैं। रहीम ने यहाँ पे जो याचना वृत्ति, मांगने की वृत्ति है वो उस पर लिखा हुआ है। रहीमन नरवे मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमन नरवे मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तीसरा दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तुलसीदास जी के दोहे, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तो इन छोटी छोटी पंक्तियों द्वारा इन कवियों ने बड़ी बड़ी बातों को हमारे सामने रखा हुआ है। पहला दोहे देखेंगे हम, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई यानी भगवान। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान हे प्रभु, आप बस मुझे इतना दीजिए। क्या मांग रहे हैं? अन्न और धन। हे प्रभु, आप मुझे इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें, जामे यानी जिसमें, कुटुंब समाए, कुटुंब यानी मेरा परिवार। हे प्रभु, आप मुझे इतना अन्न और धन दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार का समय यानी पालन पोषण हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं, यानी मैं और मेरा परिवार भी भूखा ना रह सके। साधु न भूखा जाए, और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई साधु या कोई फकीर हो वो भी मेरे दरवाजे से भूखा न जाए। पहले दोहा का भावार्थ है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपसे इतना अन्न और धन मांगता हूँ कि जिससे मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भूखा ना रहूँ और मेरे द्वार पर आने वाला कोई साधु, कोई फकीर वो भी भूखा न जाए। तो दूसरा दोहा देखेंगे, बिना विचारे जो करे पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यहाँ पे बिना विचारे यानी सोचे करे बिना जो काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है, काम बिगाड़े आप लोग, अपना काम तो बिगाड़ता ही है और दुनिया में उसकी हंसी यानी उसका मजाक, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, वो हास्य का पात्र बन जाता है। यानी व्यक्ति को इस दोहे से हमें सीख मिलती है, हमें जो कुछ भी कार्य करते हैं उस कार्य को पूरी अच्छी तरह से सोचना समझने के बाद ही हमें वो कार्य करना चाहिए। तीसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा यानी कबीर अपने आप को कहते कि मैं बाजार में खड़ा हूँ। बाजार में तो यानी यहाँ पर को इसका अर्थ ये होगा कि सबके सामने मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। मैं भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी तो न किसी से दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी है ना। खैर यानी कुशलता, बैर यानी दुश्मनी। ना ही तो मैं किसी के साथ मेरी दुश्मनी है और ना ही मैं किसी को अपना दुश्मन समझता हूँ। मैं सबकी कुशलता ही चाहता हूँ। कबीर कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ,
आप भगवान से मेरी सबके लिए कुशलता मांगता हूँ। मैं भगवान आपके सामने खड़ा, मैं सबके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे सबकी कुशलता चाहता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न तो किसी से दोस्ती है और न ही तो किसी से दुश्मनी। इन 3 दोहों द्वारा कबीर जी हमें समझाते हैं। पहले तो है उसमें कि इतना ही अन्न और धन का संग्रह करना चाहिए कि जिसमें हमारा परिवार का पालन पोषण हो सके, और दूसरा उसे दान कर देना चाहिए। यानी पहले दोहे में दान प्रियता का महत्ता उन्होंने बताई है। दूसरे में विनम्रता, कि जो भी काम हम करें वो सोच विचार कर करें, जिनके द्वारा बाद में हमें पछताने का मौका न मिले। तीसरे दोहे में सबको समानता की भावना से देखने के लिए कहा गया है। न ही तो आप अगर किसी से वैर द्वेष भावना रखोगे तो आपका जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि सब में समानता का भाव होना चाहिए, कोई मित्र भी ना हो और कोई दुश्मन भी न हो। इन 3 दोहों द्वारा यह भाव प्रकट होता है। आगे रहीम जी कहते हैं, रहीमन नरवे मर चुके जे कहु मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो रहीमन नर यानी मनुष्य, रहीमन यानी रहीम जी कहते हैं कि वो नर मर चुके, नर यानी मनुष्य, जे यानी जो, कहूँ यानी कहते हैं, जाही यानी जाते हैं। रहीमन नर वे मर चुके यानी रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरे के पास मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे मुए यानी उनसे पहले वे मरे हुए हैं जिनके निकसत, जिनके मुंह से निकलता है नाही यानी नहीं। यहाँ पे याचना वृत्ति, मांगने की वृत्ति को कहा गया। मांगना नहीं चाहिए। यहाँ पे कौन कौन लोग मांगता है कि जो वृद्ध हो, असहाय हो, वो मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शरीर से हष्ट-पुष्ट हो तो वो मांगे तो योग्य है नहीं। तो जो मांगता है वो तो मरा हुआ ही है, जो मांगता है वो तो मरा हुआ ही है, लेकिन मांगने वाले को नहीं कहने वाला तो उससे पहले मरा हुआ है। तो यहाँ पे याचना वृत्ति पे व्यंग्य किया गया। मांगना और मांगे तो उसे देना वो हमारा, जो कि वो मांगता है वो तो मरा हुआ ही है। तो यहाँ पे रहीमन कहते हैं कि रहीमन नर वे मर चुके, वे तो मरे हुए ही हैं जो मांगते हैं, लेकिन उनसे पहले तो वो मर गए हैं कि जो मांगने से कह देते हैं नहीं। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे उत्तम प्रकृति वाले लोगों की बात कही गई है कि रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जिनकी प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ हो, वो बुरे लोगों की संगति में रहने पर भी अपना मूल स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ता। जिसके द्वारा 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक चंदन के वृक्ष का और एक भुजंग का। भुजंग यानी सांप, विष यानी जहर। चंदन के वृक्ष आप लोगों ने देखे होंगे, तो जहाँ पर चंदन के वृक्ष होंगे, चंदन सुगंधित भी देता है और उसके साथ सुगंध देने के साथ साथ उसके वृक्ष में उसकी लकड़ी जो है उसमें शीतलता होती है। हम चंदन का तिलक भी करते हैं। तो ऐसे चंदन के वृक्ष पर शीतलता होने के कारण जहरीले जो सांप होते हैं उस पे लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन का स्वभाव है शीतलता देना
तो वो कभी उसमें विष नहीं फैलता, क्योंकि चंदन के वृक्ष पे तो सांप लिपटे ही रहते हैं, तो उसमें जहर नहीं आता, क्योंकि चंदन का स्वभाव उत्तम है, वो उत्तम प्रकृति का है, जिनके कारण उसमें जहर नहीं रहता। तो यहाँ पे कुसंग जो उत्तम स्वभाव वाला है, बहुत से बुरे व्यक्तियों के साथ रहने पर भी अपना मूल स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, वो सचमुच बड़ा है। यहाँ पे बड़ा पैसों में नहीं, तो पैसे वाले हो अगर दान देते हैं तो वो अपने दाएं हाथ से दान किया तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता, ऐसे दान करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, को दिया कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैंने तो इतना दान कर दिया, इतना दान कर, ऐसे बड़ी बड़ी बड़ाई मारते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने गुण की प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते, वे सचमुच बड़े होते हैं। वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। इसके द्वारा हीरा का उदाहरण आप दिया हुआ है। हीरा जो है वो कभी नहीं कहता कि उसका मोल है, मोल यानी कीमत, मूल्य लाख रुपए है। हीरा कभी अपना मूल्य अपने आप नहीं बताता, वो तो उसको जो परखता है वो उसकी कीमत चुकाता है। तो यहाँ पे कहा गया है, रहीम ने पहले दोहे में याचना वृत्ति पे व्यंग्य किया हुआ है कि जो मांगता है वो तो मरा हुआ ही है, लेकिन मांगने से मना करने वाला उससे पहले मर गया है। दूसरे दोहे में उत्तम प्रकृति के स्वभाव वाले लोगों की बात की गई है कि बहुत से बुरे लोगों के बीच में रहकर भी जो उत्तम प्रकृति वाले लोग हैं, जो श्रेष्ठ है, वो अब कभी अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। चंदन के वृक्ष के द्वारा समझाया गया है कि चंदन एक शीतलता प्रदानता करने वाला वृक्ष है, और सांप में जहर यानी विष, सांप जो है भुजंग यानी सांप, वो विष उगलता है, फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता। ये चंदन के वृक्ष का स्वभाव है। वैसे ही जो उत्तम प्रकृति वाले लोग हैं वो बुरे लोगों की संगति में रहने पर भी अपना मूल स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ते। तीसरे में कहा गया है कि जो बड़े लोग हैं तो वो बड़े लोग वो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते। हीरा के उदाहरण द्वारा, हीरा यानी डायमंड, उनके उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता। अब देखिए तुलसीदास के दोहे, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। आवत यानी आने से, ही यानी हृदय, हर्षे यानी प्रसन्न होता है। किसी के आने से हृदय प्रसन्न होता है। नैनन नहीं सने, नैनन यानी आँखों, स्नेह यानी स्नेह नहीं है, स्नेह यानी स्नेह। तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तो यहाँ पे तुलसीदास ने अतिथि के जाने से, अगर यजमान तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हें आया देखकर उनका मन प्रसन्न न हो और आँखों में स्नेह न हो, तो स्नेह की भावना न हो, तो उस घर में कभी जाना नहीं चाहिए। फिर भले ही वहाँ पे कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी सोना, मेघ यानी बादल, यानी सोने की वर्षा हो, फिर भी उस घर जाना चाहिए नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों के हृदय में तुम्हें आया हुआ देखकर मन प्रसन्न न हो, आँखों में स्नेह न हो, तो
तो कबीर जी कहते हैं कि वैसे घर जाना नहीं चाहिए, भले ही फिर वहाँ पे सोने की बरसात ही क्यों ना हो। यानी अतिथि धर्म का पालन हमें यहाँ पे करना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए और ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए कि हमें आया हुआ देखकर उनके मुख पर प्रसन्नता न हो और आँखों में स्नेह न हो। लास्ट दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पवन। विद्या, विद्या यानी ज्ञान, धन, धन यानी संपत्ति, उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम, बिना यानी उसके बिना। विद्या धन अगर प्राप्त करना होता है तो परिश्रम करना पड़ता है। कहूँ जो पावे कौन, परिश्रम किए बिना कौन विद्या प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि परिश्रम करने पर ही विद्या रूपी धन पाया जाता है। किसने पाया, प्रश्नार्थ है, कौन, कौन यानी कौन। यहाँ परिश्रम किए बिना किसने विद्या प्राप्त की। उदाहरण दिया, बिना डुलाए न मिले, एग्जाम्पल दिया हुआ है पंखा का, पवन यानी हवा। बिना डुलाए अगर हवा खानी होती है तो पंखा को हिलाना पड़ता है, स्विच पाड़ेंगे उसमें से करंट जाएगा तो पंखा हिलेगा तो हवा मिलेगी, ऐसा पंखा लटका रहेगा तो हमें हवा मिलेगी नहीं। तो परिश्रम किए बिना ये विद्या रूपी धन हमें प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो कबीर जी ने, रहीम जी ने और तुलसीदास ने हमें इन नीति विषयक ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर रही हुई अज्ञता को दूर करके हमें ऐसे नीतिप्रद काव्य पढ़कर उसको अपने जीवन में लाकर उनका हमें जीवन में उतार कर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, आप भी ये दोहे अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्वाध्याय एक्सरसाइज जो है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।